Hi everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today I am going to tell you how you can write a paragraph by using the given hints. आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं दिए गए hints के आधार पे. This is going to be particularly useful for those who get hints with paragraph writing questions. ये खास करके उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन लोगों को पैराग्राफ राइटिंग प्रश्न के साथ hints दिए जाते हैं. In that case, you must follow the hints while writing the paragraph, as each hint carries some marks. ऐसे में आपको पैराग्राफ लिखते समय hints को अवश्य ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि हर हिंट पर कुछ मार्क्स मिलते हैं. You have to take the idea from the given hint and elaborate it in your paragraph. आपको उन दिए गए हिंट्स से आइडियाज लेने चाहिए और फिर अपने पैराग्राफ में उसी आइडिया को वर्णन करके लिखना चाहिए. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट हाउ यू कैन डू इट थ्रू अ पैराग्राफ. तो आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये कैसे करना है एक पैराग्राफ के द्वारा. सो टुडेज टॉपिक इज पोल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक. तो यह है आज का विषय. एंड योर हिंट्स कैन बी एज फॉलोज. और आपके हिंट्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं. द फर्स्ट हिंट इज पीपल पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट इन वेरियस वेज. लोग विभिन्न तरीकों से पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं. सेकेंड हिंट इज यूजेस ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के उपयोग. थर्ड हिंट इज प्लास्टिक हैजार्डस टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंट. प्लास्टिक मनुष्यों एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक. फोर्थ हिंट इज हाउ टू स्टॉप और मिनिमाइज प्लास्टिक पोल्यूशन. कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन को रोका या कम किया जाए. एंड द लास्ट हिंट इज आवर रोल. हमारा योगदान. सो यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन दीज हिंट्स. तो आपको इन हिंट्स के आधार पर एक पैराग्राफ लिखना है. योर पैराग्राफ कैन बी लाइक एज फॉलोज. तो आपका पैराग्राफ ऐसा हो सकता है. पीपल ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट इन वेरियस वेज. सभ्य जगत के मनुष्य इस पर्यावरण को अलग अलग तरीकों से प्रदूषित कर रहे हैं. प्लास्टिक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोल्यूटेंट्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. प्लास्टिक आज की दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषणकारी चीजों में से एक है. द यूज ऑफ प्लास्टिक इन मॉडर्न लाइफ इज अनडिनाएबल. आधुनिक युग में प्लास्टिक की उपयोगिता अपरिहार्य है. वी कैनॉट थिंक ऑफ आवर लाइव्स विदाउट प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एंड प्लास्टिक लंच बॉक्सेस. हम अपना जीवन प्लास्टिक के लंच बॉक्स और प्लास्टिक के बोतलों को छोड़कर सोच ही नहीं सकते. बट वी मस्ट अंडरस्टैंड द हैजार्डस इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन आवर हेल्थ एंड द एनवायरमेंट. लेकिन हमको प्लास्टिक से होने वाले हानियों को समझना पड़ेगा जो कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर ही प्रभाव डालता है. यूजिंग प्लास्टिक फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स एंड देन ईटिंग देम कॉजेज कैंसर. भोजन की सामग्री को प्लास्टिक के सामान में रखने के बाद उसको खाने या पीने पर कैंसर जैसे भयंकर बीमारी भी हो सकते हैं. When we throw single-use plastic bottles and bags, they are not recycled और डिकम्पोज्ड, सो दे डैमेज द सॉइल. जब हम एक ही बार प्रयोग करके प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां फेंक देते हैं तो न वो रिसाइकल होती हैं और न ही वो सड़ती हैं, तो वो भूमि को प्रदूषित करती हैं. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ द हैजार्ड्स caused by plastic. तो हमें जानना चाहिए कि प्लास्टिक से क्या क्या खतरे हैं. We should not use plastic lunch boxes and bottles. हमको प्लास्टिक के बोतलों और टिफिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए. We should minimize the use of single-use plastic bottles and bags as far as possible. हमको एक बार प्रयोग होके फेंक देने लायक जो प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां हैं उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए. This can help to minimize plastic pollution. इससे प्लास्टिक के द्वारा होने वाला प्रदूषण कम होगा. So this is the paragraph following and elaborating the given hints. तो ये था वो पैराग्राफ जिसको hints के आधार पर लिखा गया है और उन hints को वर्णित किया गया है. So that was all about my video today. I hope you found it useful. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. मुझे आशा है कि आपको ये उपयोगी लगी होगी. If you found it useful, do like it, share it and subscribe to my channel if you haven't already. अगर आपको ये उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. Keep reading, listening and practicing a lot of English and do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.